नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने आपको बताया था, हम आज एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट लेटर, रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री का डिफिनेशन अगर आप देखें तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बेसिकली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज। अगर आप मोस्टली देखेंगे तो मोस्टली यू विल फाइंड दिस। इसके अलावा भी बहुत सारे माइनिंग्स हैं, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं। बट इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में बड़ा ही क्रिटिकली एक्ट के बारे में लिखा है कि आपको एक पर्सनल फाइल और एक अपॉइंटमेंट लेटर एम्प्लॉय का मेंटेन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ दिस अबाउट अपॉइंटमेंट लेटर? क्या होता है अपॉइंटमेंट लेटर में? क्या ये मैंडेटरी है? क्या हमें देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को? और उसमें क्या क्या सी कंटेंट होती है? तो वो सारी बातों के बारे में हम अभी नेक्स्ट 5 मिनट में जिक्र करेंगे। हमारा वीडियो छोटा हुआ करेगा जिसमें आपका कम से कम टाइम लगे। और हमने जैसे पहले आपको बताया, जो लोग एचआर में करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी एचआर में हैं बट उनको नॉलेज नहीं मिल पा रही है बिकॉज छोटी टीम काम कर रहे हैं, रूमेट एरिया में काम कर रहे हैं, वो इस वीडियो के हेल्प से अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने नॉलेज को ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस जो लोग एचआर में करियर बनाना चाहते हैं, एमबीए पास आउट किए बच्चे और उनको अभी एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, एक्सपोजर्स नहीं हैं, वो मेरे वीडियो के हेल्प से अपने एक्सपोजर्स को क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ। सो मैं एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर ओपन किया हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर। मेरे हाथ में एक ड्राफ्ट अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी है, जो मैं भी बहुत ज़्यादा वीडियोस डालना और उसको एडिटिंग करने में स्मार्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पे भी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। और कहते हैं कि ज़रूरत ही आविष्कार का कारण बनता है। तो जैसे जैसे मुझे सीखना, मैं सीख भी रहा हूँ और मैं डाल भी रहा हूँ। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम दोनों डिस्कनेक्ट रहें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और एक दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट है। जो एग्रीमेंट की एक स्टार्टिंग डेट है और इसकी एक इन डेट है, जो नॉर्मली रिटायरमेंट एज डेट होती है, जो कंपनी भी डिसाइड करती है। और फैक्ट्री एक्ट में 58 ईयर डिफाइन किया हुआ है कि 58 ईयर्स के लोगों तक को आप फैक्ट्रीज में काम कर सकते हो। उसके ऊपर भी आप दे सकते हो, बट 58 इज मैंडेटरी, जितने तक को आपको देना है, सब्जेक्ट टू मेडिकली फिट। अब हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट किसको देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए। अपॉइंटमेंट आपको सारे ऑन रोल ऑफ रोल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर आपको देना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट लेटर डे ऑफ ज्वाइनिंग के दिन मिल जानी चाहिए एम्प्लॉय को, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर अगर किसी एम्प्लॉय ने साइन नहीं किया है तो वो आपके कंपनी के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया है तभी आपके कंपनी का वो मेंबर बनेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में सारी इंपॉर्टेंट सारी जानकारी होती है। जैसे सबसे पहले जानकारी होती है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कमेंसमेंट डेट, आप किस डेट को उस कंपनी में इनरोल हो रहे हैं वो कंफर्म करता है, जिससे आपका और कंपनी का एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा होता है आपकी सैलरी। दोस्तों, सबको अपनी सैलरी का इंतज़ार होता है, सैलरी का वेट करते हैं लोग। सैलरी के लिए बड़ी जिज्ञासा होती है कि जब जॉब होती है तो मेरी स्ट्रक्चर में क्या सैलरी कंपोनेंट होंगे, और उस सैलरी कंपोनेंट में मेरा डिडक्शन पार्ट क्या होगा, इनकम अर्निंग पार्ट क्या होगा, और मेरा इन हैंड क्या होगा। सो हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उसको 5 मिनट में क्लोज नहीं कर सकते हैं। और अभी मैंने तो इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करी है तो 4 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको क्लोज करें। सो जैसे मैंने बताया कि आपके जो थी, एक एम्प्लॉय को 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए, 3 गोल्डन इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। द फर्स्ट वन इज कि उसका डिजिग्नेशन क्या है, किस पद पे, किस पोस्ट पे उसको उस कंपनी में हायर किया हुआ है। दूसरी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरी जो है वो डेट, किस दिन से मेरी जॉब लगी है, जिस दिन से मैं अपनी सैलरी की उम्मीद करूं। दोस्तों, ये बड़े ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। आप प्लीज़ अपने डेट ऑफ कमेंसमेंट को देख लीजिए। कहीं हो सकता है कि आपकी वर्बल डिस्कशन कुछ और हुई हो, आपको लेटर में कुछ और मिला हो, तो जो लेटर में मिला है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक है। अब हम तीसरी पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। बहुत सारी कंपनियों के खूब सारी शाखाएं होती हैं
और एक कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ऑफिस में, गुड़गाँव में तो खास करके मैं ऐसा देख रहा हूँ, एक ही बिल्डिंग में 3-4 फ्लोर एक कंपनी के और वो डिफरेंट वर्टिकल को देखते हैं। तो इवन फ्लोर्स का भी पोस्टिंग का फ़र्क पड़ता है कि आप किस जगह पे बैठोगे, आप किस डिपार्टमेंट में काम करोगे, किस विंग में काम करोगे आप। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज़ करिए किसी कंपनी की 10 शाखाएँ हैं, 10 स्टेट में शाखाएँ हैं, तो उसमें से एक शाखा में आपको नौकरी मिलेगी, वो उसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग से आपकी सारी कंप्लायंसेस डिसाइड होती है कि आपको कौन सा प्रोफेशनल टैक्स का रूल लगेगा, कौन सा लेबर वेलफेयर फंड का रूल लगेगा और आप किस स्टेट के मिनिमम वेजेस के लिए हकदार हो। अगर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एग्जाम्पल के लिए अगर आपको वेस्ट बंगाल लगता है या आपका महाराष्ट्र लगता है तो आप महाराष्ट्र के लिए मिनिमम वेजेस के लिए हकदार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमने बात करी कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्रोबेशन पीरियड का बात। तो प्रोबेशन मीन्स होता है एक ऐसा समय जिस समय में दोनों पार्टी एक दूसरे की को मेज़र करते हैं, दूसरे की अनुभव लेते हैं कि कैसा अनुभव है हमारी कंपनी के साथ कैसा अनुभव है, कंपनी का वातावरण कैसा है, कंपनी का एटमॉस्फेयर कैसा है, कंपनी का वर्क कल्चर स्टाइल कैसा है, कंपनी का सपोर्टिव नेचर कैसा है, कंपनी कितनी सपोर्ट कर रही है अपने नए एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, इन्वेस्ट कितनी कर रही है। और दूसरी है कि कंपनी को आपका काम कैसा लगा है, जिस पर्पज़ के लिए कंपनी ने आपको हायर किया था, क्या आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप वो प्रॉब्लम को हैंडल कर पा रहे हैं, क्या आपको कोई कठिनाइयाँ तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक समय निर्धारित होता है। बहुत सारी कंपनियों में ये 6 महीने का होता है, बहुत सारी कंपनियों में ये 3 महीने का होता है और ये डिपेंड करता है, इससे कंपनी पहले भी आपको कन्फर्म कर सकती है, 1 महीने 15 दिन में भी कन्फर्म कर सकती है और अगर 3 महीने में कन्फर्म नहीं करती है कंपनी, तो आपको थोड़ा और टाइम दे सकती है, एक एक्सटेंशन लेटर दे करके, ताकि आप फिर से इसको एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाएँ। और अगर कंपनी आपका किसी भी कंडक्ट एंड बिहेवियर से अगर कंपनी खुश नहीं है, तो कंपनी आपको रिलीव भी कर सकती है। ज़्यादा से कंपनियों में प्रोबेशन पीरियड में कोई नोटिस पीरियड नहीं होता है, जिससे कि दोनों पार्टी ईज़िली एक दूसरे के साथ रिलेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली कंपनियाँ 7 दिन 10 दिन का टाइम देती हैं, जिससे हैंडओवर हो जाए और ऑफ़िस का कल्चर बना रहे, सो दैट कि वो एक नए रिप्लेसमेंट को ढूँढ सके। तो दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम एक और बातें करते हैं। इसमें एक क्लॉज होता है नॉन डिस्क्लोजर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी की बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप पार्ट ऑफ जॉब है, आप पार्ट ऑफ कंपनी है। बट इसमें अपॉइंटमेंट लेटर में उसके लिए आपको मना किया जाता है कि आप कोई भी लॉक एंड की वाली इन्फॉर्मेशन, लॉक एंड की, जो चीज़ें बंद हैं, जो चीज़ें यूजर आईडी पासवर्ड से खुलती हैं, या जो चीज़ों के लिए मना किया हुआ है स्पेशली कि ये मत बताना। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय के लिए मना होता है कि आप अपनी सैलरी किसी से ना बताएं। सो उसके लिए कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करने के लिए भी इसमें क्लाउज होते हैं। और प्लस आप किसी कंपटीटर को, किसी दोस्त को, किसी बाहर वाले को ये इन्फॉर्मेशन ना दें। तो इसलिए क्लाउज होता है जिससे कि आपको आगाह किया जाए कि आपको ये काम नहीं करनी है। प्लस उसमें एक और भी क्लाउज होता है जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के लास्ट में। और इंपॉर्टेंट क्लाउज इसमें एक होता है जिसके बारे में हम कहेंगे टर्मिनेशन क्लाउज। आपने जब जॉब पाई है तो एक ना एक दिन जॉब या तो आप छोड़ोगे, या तो कंपनी निकालेगी, या तो आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो उसके बारे में क्लियर कट मेंशन होता है कि अगर आप जॉब को छोड़ते हैं तो आप कितने दिनों का नोटिस देंगे, और अगर कंपनी आपको कहती है टाटा बाय बाय, तो वो आपको कितने दिनों का नोटिस देगी। और वो नोटिस के अगर एवज में अगर आप नोटिस नहीं दे पाते हैं तो आपको क्या पैसे देने हैं, आपको बेसिक सैलरी देनी है, आपको ग्रॉस सैलरी देनी है, या आपको उसमें एक लमसम अमाउंट लिखी होती है कुछ लोगों की कि आपको इतने 5 लाख का बाउंड है, आप 5 लाख देंगे तो आपको हम रिलीव करेंगे। या कंपनी अगर कहती है कल आपको कि कल से हमारा को आपका काम पसंद नहीं है, तो फिर कंपनी आपको क्या देगी। तो वो जो क्लाउज होता है वो बड़ा डिफाइंड होता है अपॉइंटमेंट लेटर में, और उस क्लाउज के हेल्प से आप चैलेंज कर सकते हैं। आप जिस भी ग्रेड में आते हैं, वर्कमैन में आते हैं, एम्प्लॉय में आते हैं, वो आपका हक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस अपॉइंटमेंट लेटर को दोनों पार्टी साइन करते हैं। इस अपॉइंटमेंट लेटर को एक एम्प्लॉय साइन करता है और एक एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है, जो बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन से क्लियर होता है, वो भी साइन करता है।
सो दैट एक तरीके का ये एग्रीमेंट बाउंडनेस स्टार्ट होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी होगी अपॉइंटमेंट लेटर का। 10 मिनट हो चुका है, मैं और वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूं सो दैट कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप तब तक अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।